हेलो गाइस, दिस इज़ योर मेंटर कुनाक सिंगल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हमने पीछे वाली जो वीडियो थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की पार्ट 4 के अंदर, उसमें हमने क्या पढ़ा था, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे वो उसी का ही एक पार्ट यानी कि ईएमएफ एंड पोटेंशियल का ही एक पार्ट है, जिसका नाम क्या है, डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। यानी कि बैटरी किस तरीके से चार्ज होती है, किस तरीके से डिस्चार्ज होती है। जब बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज होती है तो उसके पोटेंशियल के ऊपर क्या फ़र्क होता है, तो ये आज के हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज हम। तो देखो, पीछे वाली जो वीडियो थी पार्ट 4, उसके अंदर मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, एक V इज़ इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ पे V क्या था, ये एक पोटेंशियल था। E क्या था, ये EMF था। I क्या था, ये करंट था। इतनी तो सभी को पता है ना। और ये R क्या था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस था। इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ये बोलूँ कि सर्किट के अंदर कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, यानी कि करंट इन द सर्किट के अंदर जो करंट है वो कितना है, जीरो, यानी कि ओपन सर्किट है एक तरीके से। क्या है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट वाले केस के अंदर ये बताओ, देखो अगले वाले पेज के अंदर, E माइनस आई आर, यानी कि इस तरीके से कुछ, ये मान लो कोई भी, ये ठीक है, ये मान लो कोई भी बल्ब है। ठीक है, ये ओपन सर्किट है। ठीक है, ये E है, ये R है, और ये एक तरीके से आई है। लेकिन ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट वाले केस के अंदर तो क्या होता है, करंट फ्लो करेगा ही नहीं, सर्किट के अंदर नहीं करेगा ना जब ओपन सर्किट होगा। जब ओपन सर्किट हो गया यानी कि आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू एक तरीके से जीरो है। जब आई की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई तो वी किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। यानी कि इससे क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो ईएमएफ होता है, यानी कि एक और डेफिनेशन और आ जाती है हमारे पास इसकी ईएमएफ की। वो ईएमएफ की डेफिनेशन क्या आती है, जब ओपन सर्किट होता है, ध्यान से सुनना अच्छे से, जब ओपन सर्किट होता है यानी कि कोई भी करंट जब फ्लो नहीं करता है सर्किट के अंदर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के इलेक्ट्रोड के बीच का, बैटरी के इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बैटरी के टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही क्या होता है, ईएमएफ होता है। ये बात आ गई अच्छे समझ में। मैंने क्या बोला, जब ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा इसका मतलब क्या है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, ईएमएफ के इक्वल आ जाएगा। जब ईएमएफ के इक्वल आ जाएगा तो ये जो बैटरी के जो टर्मिनल है, पॉजिटिव ये और ये नेगेटिव, इधर की साइड जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो मान लो ये +2 है, ये -3 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा ईएमएफ होगा। कितना डिफरेंस हो जाएगा, +2 -3, यानी कि 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट क्या है, ये ईएमएफ है। ठीक है, तो ईएमएफ की एक और डेफिनेशन क्या पता लगी, व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज नोन एज ईएमएफ और पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल और क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। लेकिन करंट फ्लो करेगा, यानी कि व्हेन देयर इज करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, उस वाली कंडीशन के अंदर क्या रिलेशन होता है ईएमएफ एंड पोटेंशियल के बीच में, उस वाली कंडीशन में ये होता है। लेकिन इससे एक बात आपको क्लियर हो रही है, ई के अंदर से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। वो कुछ ना कुछ माइनस क्या हो रहा है, ये इंटरनल लॉस है, ये है ना, इंटरनल लॉस उसके अंदर क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वी की वैल्यू है वो हमेशा ई से कम आएगी, क्योंकि इस वाले कंडीशन के अंदर तो वी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। मान लो ई की वैल्यू, जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल लिया था, ई की वैल्यू 12 है, आई आर की जो इंटरनल लॉस हुआ वो 2 है, तो वी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ई माइनस आई आर, यानी कि 10। लेकिन ये जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल दैट ऑलवेज द वैल्यू ऑफ वी इज़ लेस देन ईएमएफ। ठीक है, यानी कि जो V की जो वैल्यू होगी, पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा E से छोटी ही आएगी। कुछ केसेस के अंदर E की वैल्यू, जो V की वैल्यू है वो E से ज़्यादा भी आ जाती है। तो वो ज़्यादा और कम वैल्यू हमें पता लगानी है, यानी कि जब V की वैल्यू E से कम आएगी तो इस वाले केस के अंदर जो बैटरी होगी मेरी, जो बैटरी होगी वो क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। ठीक है, डिस्चार्ज यानी कि उसकी जो एनर्जी वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। ठीक है, जैसे कि एक तरीके से मैं ये समझ लूँ कि मेरे पास एक सेल है, उस सेल को मैंने कनेक्ट कर रखा है, मतलब इस तरीके से, ये मेरे पास कोई भी छोटा सा बल्ब है, एलईडी है। ठीक है, ये
इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया एक तरीके से, ये आई, ये आर हो गया, ये ई हो गया, क्लोज सर्किट है और ये करंट फ्लो करेगा आई। जब क्लोज सर्किट है, क्या बता रहा हूँ मैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। जब क्लोज सर्किट है तो ये जो बैटरी है, बैटरी किसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और चार्ज क्या करेगा उस एनर्जी को लेके, बल्ब को क्या करवाएगा, ग्लो करवाएगा। तो ये बात तो मैंने आपको बताई दी थी फोर्थ पार्ट के अंदर। तो जब वो बल्ब ग्लो करेगा तो धीरे धीरे जो बैटरी है, बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। जैसे कि हमारा मोबाइल होता है, जब उसको हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो बैटरी जो होती है मोबाइल की, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, लो होती जाती है। 100% होती है, 89, 49, धीरे 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 जीरो होती है। फिर उसको हमें क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। यानी कि हम उसके उस वाले केस के अंदर क्या करते हैं, बैटरी के साथ में एक और बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि हमारे मोबाइल की बैटरी छोटी है, उस छोटी बैटरी को हम बड़ी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बड़ी बैटरी है वो छोटी बैटरी को क्या देती है, एनर्जी देती है। तो वो किसका, तो वो कौन सा केस हो जाएगा, वो केस हो जाएगा चार्जिंग ऑफ द बैटरी। और जब बैटरी को हमने किसी बड़ी बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा, यानी कि केवल एक ही बैटरी काम कर रही है दूसरी चीज़ों को वर्क कराने में, उस वाले केस के अंदर बैटरी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज होगी। तो जब V की वैल्यू छोटी आएगी E से, तो उस वाले केस के अंदर बैटरी डिस्चार्ज होगी। लेकिन जब V की वैल्यू E से बड़ी आएगी, उस वाले केस के अंदर बैटरी क्या होगी, हमारी बैटरी चार्ज हो रही होगी, बैटरी चार्ज। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये ज़रूरी नहीं होता कि V की वैल्यू हमेशा छोटी आए E से, ठीक है। V की वैल्यू छोटी भी आ सकती है, मतलब कि लेस देन भी हो सकती है E से, और ग्रेटर देन भी हो सकती है EMF से, ठीक है। लेस देन मीन्स बैटरी इज डिस्चार्जिंग एंड ग्रेटर देन, V इज ग्रेटर देन EMF मीन्स बैटरी इज चार्जिंग। तो हमें डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी एंड चार्जिंग ऑफ द बैटरी के बारे में हमें आज बातें करनी है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। बैटरी का डिस्चार्ज किस तरीके से होता है, और मतलब कि V एंड E के बीच में क्या रिलेशन आएगा अगर बैटरी हमारी डिस्चार्ज होगी। तो सीधे तौर के ऊपर एक बात ये मान के चलो, ठीक है, जैसे करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा क्या है, बैटरी है, और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। करंट इधर की साइड से फ्लो कर रहा है I, और ये क्या है, मेरा E है। जब बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है किसको, चार्जेस को, यानी कि ये एक तरीके से देखा जाए, ये किस तरीके से कंडीशन है, ये मान लो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, बल्ब हो, ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ये कंप्लीट एक सर्किट है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन हमें तो किसके बारे में पता लगाना है, हमें तो पता लगाना है किस के बारे में, V और E के बारे में। तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं पोटेंशियल A पोटेंशियल है, यानी कि हाई पोटेंशियल है ये, ठीक है। और ये क्या है, मेरा लो पोटेंशियल, क्योंकि करंट जब मेरा इस तरीके से घूम के जाएगा तो इधर आते आते, यानी कि B पॉइंट तक, नेगेटिव टर्मिनल तक आते आते करंट की जो एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर वो बैटरी क्या करेगी, वो EMF, यानी कि कौन सा फोर्स लगाएगी, एक तरीके से बैटरी अपना खुद का फोर्स लगाएगा, जिसको हमने क्या बोला था, EMF बोला था, जिसकी वजह से जो चार्ज है वो नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक लेके आएगी, वो कुछ ना कुछ काम करेगी। उस काम को ही हमने क्या बोला था, एक तरीके से हमने बोला था EMF बोला था, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर देखो क्या होगा, ये गायब हो गया, मेरे को पता था। क्या पढ़ रहे हैं हम, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कनेक्शन है, ठीक है। ये बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये E है, ये R है, और ये I फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हाई पोटेंशियल है VA, और यहाँ पे क्या है, लो पोटेंशियल है। अब आपको ये भी पता है जब करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि अगर मान लो करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और इस वाले केस के अंदर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये जो कनेक्शन है मेरा, यानी कि जब सिंगल रजिस्टेंस हो, एक ही बैटरी और एक ही ब्रांच हो, यानी कि रजिस्टेंस है हमारे कितने हो, लेकिन सिंगल ब्रांच होना चाहिए और उसके अंदर एक ही बैटरी होनी चाहिए। तो इस वाले केस को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस वाले केस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये बैटरी हो गई, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इंटरनल रजिस्टेंस, ये E है, ये हाई पोटेंशियल, ये मेरा लो पोटेंशियल। तो घूम फिर के जब करंट इस तरीके से आएगा, यानी कि करंट इस तरीके से जा रहा है, तो करंट ऐसे भी तो आ सकता है भाई, इधर से जब निकल रहा है करंट तो इधर से एंट्री भी करेगा। यानी कि एक तरीके से मैं इसको क्या मान लूँ, जो मेरा करंट फ्लो करेगा वो इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है रियल के अंदर, है ना, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब मेरा करंट फ्लो करेगा। अभी देखो इसको अच्छे से, जब मेरा करंट जब पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो करेगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बिटवीन अक्रॉस 2 पॉइंट। तो A और B के जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा,
ए और बी के बीच में, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से आएगा, यानी कि रियल के अंदर जो वैल्यू आएगी मेरी वो किसकी आएगी, ई और वी की वैल्यू आएगी। वो किसको मेरे को बताएगी, वो बताएगी डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, क्योंकि यहाँ पे हम बैटरी से काम ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक तरीके से बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब को हम जला रहे हैं इस बैटरी से। तो जब बल्ब को जलाएंगे तो बैटरी क्या होगी, धीरे 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 डेड हो जाएगी। जब डेड होने का मतलब भी क्या है, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। तो वी ए लिखो सबसे पहले हाई पोटेंशियल। उसके बाद देखो ये जो करंट है, इस करंट की वजह से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब देखो करंट तो फ्लो कर रहा है इधर से, यानी कि एक तरीके से ये रेजिस्टेंस है, और करंट मेरा ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी कि इधर से पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है। लेकिन हमें किसकी तरफ जाना है, हमें जाना है इधर की साइड, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मैं जब जाऊंगा तो मैं सिंबल कौन सा लगाऊंगा, पॉजिटिव लगाऊंगा। मैंने आपको बताया था थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया था, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि मेरे को राइट हैंड साइड में जाना है। तो करंट की वजह से इस रजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, V इजिकल टू आई आर, यानी कि आई आर जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि प्लस का आई आर। अब ये जो ई है, ये ई की वैल्यू क्या आएगी, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ई क्या आएगा, एक तरीके से माइनस का ई आएगा, ठीक है, और माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। अब वी ए के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, हम हमेशा मान के चलते हैं कि हाई पोटेंशियल को हम एक तरीके से वी लेते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वी की 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकती है, और बी की एक हम क्या लेके चलते हैं, लो पोटेंशियल, 0 माइनस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, वी है वो बड़ा होगा वी ए से, अगर इसको हम हाई पोटेंशियल ले रहे हैं तो, और ये अगर ये लो पोटेंशियल पे तो ये छोटी वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है। तो हम क्या कर देते हैं, किसी भी वैल्यू के लिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं वी, और लो पोटेंशियल के लिए इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 0। तो वी ए की जगह जब मैं अगर वी पुट कर रहा हूँ प्लस आई आर माइनस ई माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो वी की वैल्यू आएगी इस वाले केस में वो क्या आएगी, ई माइनस आई आर। तो ये जो केस है, यानी कि V इज इक्वल टू आई माइनस आई आर, इस वाले केस के अंदर बैटरी क्या हो रही है, बैटरी इस वाले केस के अंदर हो रही है डिस्चार्ज। ये चीज़ आ गई, यानी कि इस वाले केस के अंदर जो पोटेंशियल है मेरा वो कितना है, वो कम आएगा। यानी कि रियल के अंदर मान लो अगर 12 जूल मेरा काम कर रहा था, ठीक है, 12 जूल बैटरी की कैपेसिटी थी, तो वो मेरे को कितना दे रही है, एक तरीके से 12 से कम ही दे रही है। जब उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो कितना दे रही है, बैटरी 12 से कम वैल्यू दे रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे अगर करंट फ्लो करेगा, धीरे धीरे करंट फ्लो करेगा, तो धीरे धीरे जो उसकी वैल्यू है, बैटरी की जो वैल्यू है, बैटरी की जो एनर्जी वो धीरे धीरे कंज्यूम होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिसकी वजह से बैटरी एक ऐसा टाइम आएगा कि बैटरी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। अब जब बैटरी डेड हो जाएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, चार्ज भी करना पड़ेगा। चार्ज वाले केस के अंदर क्या करूँगा मैं, छोटी बैटरी को बड़ी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। वो किस तरीके से आएगा वो देखो अभी इसके अंदर। अभी ये वाला जो टॉपिक है वो क्या है, चार्जिंग ऑफ द बैटरी, यानी कि एक तरीके से छोटी बैटरी को हम बड़ी बैटरी से जब चार्ज करते हैं तो उसके पोटेंशियल में क्या फ़र्क आता है। अभी ये समझो, ये मेरे पास बड़ी बैटरी है, ये क्या मेरे पास बड़ी बैटरी है, और ये नीचे क्या है, ये छोटी बैटरी है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है ही, ये R है, ये E है, ठीक है, और ये भी एक तरीके से क्या है, ये भी एक तरीके से मैं E मान रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस वाले केस के अंदर ये देखो, ये तो छोटी बैटरी है, मैं EC लिख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ EB। EB मीन्स क्या है, EB मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बड़ी बैटरी, बड़ी बैटरी, ठीक है, और EC को मैं क्या लिख रहा हूँ, छोटी बैटरी, क्या लिख रहा हूँ, छोटी बैटरी। ये बात हो गई क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर बड़ी बैटरी है, क्योंकि देखो करंट इधर से भी निकलेगा, ये IC ले रहा हूँ मैं इधर की साइड से, और करंट इधर से भी निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा आउटसाइड टू द सर्किट। तो अभी एक बात बताओ, जब IB बड़ा है, क्योंकि बड़ी बैटरी है तो बड़ा एक तरीके से करंट निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से छोटी बैटरी है तो उसकी कैपेसिटी जो होगी, उसकी एक तरीके से जो एनर्जी होगी वो कम होगी, यानी कि IB है वो किससे बड़ा है, IC से बड़ा है। तो मान लो इधर से 10 करंट निकला, 10 एम्पेयर करंट निकला, इधर से मान लो 2 एम्पेयर करंट निकला, तो जब 10 एम्पेयर और 2 एम्पेयर जब एक तरीके से टक्कर होगी, समझने के लिए जब टक्कर होगी, जब तो कौन सा किसको कैंसिल कर देगा, 10 वाला किसको कैंसिल कर देगा, 2 वाले को कैंसिल करेगा। कितने अमाउंट कैंसिल कर देगा, 2 अमाउंट कैंसिल कर देगा। तो उसके पास बचेगा कितनी, उसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, 8 एम्पेयर की एनर्जी बचेगी। जब 8 एम्पेयर की एनर्जी बचेगी तो वो किधर की साइड फ्लो करेगा, रियल के अंदर, वो रियल के अंदर फ्लो करेगा इधर की साइड, यानी कि छोटी बैटरी के अंदर से वो मूव करेगा, यानी कि जो बड़ा करंट है वो इस तरीके से मूव करेगा। रियल के अंदर जो बैटरी के अंदर करंट है वो इस तरीके से मूव करेगा, ना कि इस तरीके से। तो ये बात आ गई क्लियर से। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से। ये मान लो मेरी बड़ी बैटरी है और ये क्या है, छोटी बैटरी है।
ठीक है, ये एक तरीके से मैं ई ले रहा हूँ और इसको भी मैं ई ले रहा हूँ, ये ई सी ले लो, ये ई भी ले लो, ठीक है, बड़ी बैटरी छोटी बैटरी। इस वाले केस के अंदर देखो करंट मेरा इस तरीके से फ्लो करेगा। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर हमें चार्ज किसको करना है, अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ ए बैटरी और इसको मैं कंसिडर करता हूँ बी बैटरी, तो हमें चार्ज किसको करना है, मेरे को चार्ज करना है छोटी बैटरी यानी कि बी वाली बैटरी को चार्ज मेरे को करना है। तो अभी इस वाले केस के अंदर ये देखो कि ये हाई पोटेंशियल है, क्योंकि करंट जब इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो ये हाई पोटेंशियल वी है, सॉरी वी ले लो इसको, और इसको ले लो एक तरीके से जीरो कंसिडर कर लो, लो पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल है और ये क्या है, हाई पोटेंशियल है। और हमें किसकी चार्ज करनी है, हमें बी वाले जो बैटरी है, छोटी जो बैटरी है उसको हमें चार्ज करना है। तो इस वाले केस के अंदर देखो यानी कि ये जो कुछ कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है ये इस तरीके से बन गई, ये छोटी बैटरी ये, और करंट मेरा इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये वी है और ये एक तरीके से जीरो है, और करंट मेरा फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ये स्मॉल आर और ये क्या है, ई है, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर देखो अगर मैं लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल के अंदर मैं जब कैलकुलेट करता हूँ तो ये अगर मैं मान रहा हूँ एक्स पॉइंट और ये मैं मान रहा हूँ वाई पॉइंट, तो दो पॉइंट के बीच की अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आएगा, पोटेंशियल अगर निकालते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं हम, एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स, ये अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो वी एक्स पोटेंशियल एट एक्स पॉइंट। अब देखो ये करंट है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, करंट किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो मैं कौन सा सिंबल लूंगा, क्योंकि इस छोटे से आर, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा इस करंट की वजह से, जब करंट फ्लो कर रहा है तो रियल के अंदर जो करंट है वो मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो आई और आर क्या बना देंगे, पोटेंशियल बना देंगे, लेकिन वो पोटेंशियल जब बनाएंगे तो किसके सिंबल के साथ लिखूंगा, नेगेटिव के साथ में, यानी कि माइनस आई स्मॉल आर, स्मॉल आर। इसी तरीके से ये जो ईएमएफ है, अब ये जो ईएमएफ है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, करंट की डायरेक्शन के अंदर ये भी फ्लो कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि माइनस का ई और माइनस वी वाई, क्योंकि हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना है, और इक्वल टू में जीरो। अब वी वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो और वी एक्स यानी कि पोटेंशियल एट एक्स पॉइंट कितना है, वी, और पोटेंशियल एट वाई पॉइंट कितना है, जीरो, यानी कि इसकी जगह में मैं लिख रहा हूँ वी माइनस आई आर माइनस ई इज इक्वल टू में जीरो। तो अगले पेज के ऊपर देखो जब हमारा ये आया तो हमारा जो पोटेंशियल आया वो किसके इक्वल आया, ई प्लस आई आर। तो रियल के अंदर क्या हो गया, छोटी जो बैटरी है, छोटी बैटरी को एक्सटर्नल एक तरीके से क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, और ये जो एनर्जी है, एनर्जी कौन दे रहा है, बड़ी बैटरी दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले केस के अंदर जो छोटी बैटरी है वो क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, चार्जिंग ऑफ बैटरी। ये किसका शो करता है, ये शो करता है चार्जिंग ऑफ बैटरी का। ये बात आ गई अच्छे से क्लियर, यानी कि इस वाले केस के अंदर जो छोटी बैटरी था उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है, लेकिन पहले वाले केस के अंदर डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी के अंदर कुछ टाइम बाद जो पोटेंशियल था उसका कम हो जाएगा। जब पोटेंशियल ही कम हो जाएगा एक तरीके से, जब एनर्जी बचेगी नहीं बैटरी के अंदर, तो एनर्जी जो हमारा कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी डिवाइस उसके ऊपर लगा हुआ है सर्किट के अंदर, वो काम ही कैसे करेगा, जब वो काम ही नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या, बैटरी डेड हो गई, बैटरी खत्म हो गई। अब जब बैटरी खत्म हो जाती है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल जब स्विच ऑफ हो जाता है बैटरी कम होने की वजह से, तो हम बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो चार्ज वाली कंडीशन के अंदर जो मोबाइल की बैटरी होती है उसके पास इस तरीके से एनर्जी आ जाती है, लेकिन डिस्चार्ज वाली बैटरी के अंदर जब बैटरी की धीरे धीरे जो मोबाइल की बैटरी वो धीरे धीरे कम परसेंटेज शो करती है, 10, 9, 8, 7, 6 इस तरीके से जो वैल्यू जब शो करती है, तो उसका जो पोटेंशियल है वो इस तरीके से काम करता है, यानी कि जो बैटरी का पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम होता है, ठीक है, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है। और जब बैटरी चार्ज होती है तो उसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होता है, होने लगता है, बढ़ जाने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बताई है। तो मैंने आज के टॉपिक में क्या क्या क्लियर किया है, पहली बात तो मैंने आपको क्लियर किया था V इज इक्वल टू आई, ये तो ये एक तरीके से मैंने क्या बताया था, जब वैन ओपन सर्किट, मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, वैन ओपन सर्किट वाले केस के अंदर क्या होता है, आई जब जीरो आता है तो वी किसके इक्वल आता है, वी इक्वल आता है ई के। तो इस वाले केस के अंदर मैंने क्या बताया था, ईएमएफ एक तरीके से क्या होता है, पोटेंशियली होता है बिटवीन द electrodes, between the two electrodes of a battery when there is no current flowing in the circuit, or we can say that the circuit when the circuit is open, then the potential difference between the two terminals of the battery is termed as EMF, electromotive force। तो electromotive force नाम से तो ये फोर्स है, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है यूनिट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर अच्छे से। और टर्मिनल एक तरीके से एक चीज़ और आती है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था पार्ट 3 के अंदर। टर्मिनल वोल्टेज जैसे कि मैंने आपको ये निकलवाया था, ये ए पॉइंट है, ये मान लो कोई भी मेरा रजिस्टर था, ठीक है,
ये बी पॉइंट, मान लो करंट 5 एम्पेयर जा रहा है, ये कोई भी रेजिस्टेंस है, ये कोई भी इसकी वैल्यू है। तो ए और बी के बीच में जब मेरे को वैल्यू निकालनी होती थी, यानी कि बिटवीन द 2 पॉइंट व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट, देन द वोल्टेज डिफरेंस इज टर्म्ड एज टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल मीन्स पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना ड्रॉप हुआ पोटेंशियल, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, तो इन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हाउ मच द पोटेंशियल इज ड्रॉप्ड, 8 volt amount of potential is dropped, so we can say that 8 volt is terminal voltage between A and B point, okay। और हमने आज क्या डिस्कस किया, हमने किया है डिस्चार्ज ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उस वाले केस के अंदर क्या वैल्यू आती है, पोटेंशियल और ईएमएफ जो होता है वो इस तरीके से वेरी करता है, यानी कि जो पोटेंशियल होती है बैटरी की, जो पोटेंशियल होती है, जो मेन जो बैटरी वहाँ पे लगी होती है, जो जिसको काम करना होता है, उसका जो पोटेंशियल है धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन चार्जिंग ऑफ बैटरी के अंदर, चार्जिंग ऑफ बैटरी के अंदर जो मेन बैटरी है उसका जो पोटेंशियल है, यानी कि उसके अंदर जो है वो एनर्जी धीरे धीरे आने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल इंक्रीज होने लग जाता है। अब जब पोटेंशियल इंक्रीज होने लग जाएगा, यानी कि एक तरीके समझो जब बच्चा है कोई भी पढ़ रहा है, जब वो उस बच्चे का पोटेंशियल टूवर्ड्स देयर स्टडी, उसकी स्टडी की तरफ उसका जब पोटेंशियल वो बढ़ जाएगा तो वो अच्छी रैंक हासिल करेगा, यानी कि उसके अंदर एक तरीके से एनर्जी आ जाएगी। लेकिन उसी बच्चे का अगर किसी दूसरी चीज़ों के अंदर, गलत चीज़ों के अंदर उसका मन लगने लग गया तो उसका जो पोटेंशियल है स्टडी के टूवर्ड्स, उसका जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसके साथ में भी इस तरीके से हो रहा है, जब हम मोबाइल को यूज़ करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल होता है, बैटरी का जो पोटेंशियल होता है, उसकी जो एनर्जी होती है एक तरीके से वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो वो डिस्चार्ज हो जाती है, डेड हो जाती है बैटरी। फिर हमें क्या करना पड़ता है, उस बैटरी को हमें सॉकेट के अंदर चार्जर के थ्रू सॉकेट से कनेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक तरीके से जो बड़ी बैटरी होती है जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है वो एक तरीके क्या समझो, वो बड़ी बैटरी समझो। उस बड़ी बैटरी से हमारे मोबाइल के अंदर क्या आती है, एनर्जी आती है। जब एनर्जी आती है तो मोबाइल के अंदर की बैटरी को एनर्जी मिलने लग जाती है, वो इस तरीके से एनर्जी मिलने लग जाती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल है बैटरी का वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे मत समझना कि वी है वो ऑलवेज, मैं इसके अंदर लिख भी लेता हूँ, इट इज़, राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब आ रही है, ठीक है, बाकी आप जो मैं बोल रहा हूँ वो समझना। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। ये जरूरी नहीं होता कि जो पोटेंशियल है बैटरी का वो हमेशा ईएमएफ से लेस हो, ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। लेस कब होगा, यानी कि छोटा कब होगा, ईएमएफ से छोटा होगा जब बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, और बड़ा कब होगा, जब बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी। तो ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी मेरे को लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे को पढ़ाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो ईएमएफ एंड पोटेंशियल से रिलेटेड ये टॉपिक था। ठीक है, तो बाकी जो हमारी कल की वीडियो आएगी उसके अंदर हमें सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ जंक्शन होता है, जैसे कि एक ट्रेन आई, मान लो 10 ट्रेन आ रही है किसी भी पॉइंट के ऊपर, 3 ट्रेन आई तो 3 ट्रेन रुकेगी थोड़ी, वो जाएगी भी, यानी कि जितनी ट्रेन आती है उतनी ट्रेन जाती है। ये जंक्शन के ऊपर हम देखते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर देखते हैं। इसी तरीके से सर्किट के अंदर भी इस तरीके से होता है, यानी कि करंट के अंदर भी इस तरीके से आता है। करंट कभी भी रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है, वो थकता नहीं है कभी भी। ठीक है, यानी कि जितना करंट आएगा किसी भी पॉइंट के ऊपर उतना करंट वो जाएगा। मान लो 5, 2, 3 कितने टोटल 10 एम्पेयर करंट हो गया, तो इसी तरीके से 10 एम्पेयर आउटपुट होगा। 10 एम्पेयर अगर इनपुट है तो 10 एम्पेयर क्या होगा, आउटपुट भी होगा। तो ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आगे हम डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस के ऊपर किस तरीके से, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, ये मान लो अगर सीरीज़ में कनेक्शन हो, ये R + R हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। 2R होगा इसी का। तो इसी तरीके से मान लो पैरेलल के अंदर है, यानी कि इस तरीके से पैरेलल के अंदर है, ये इस वाले कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल, इसका R है और इसका R है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट उसको हम बोलते हैं। तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये R1 ये R2 है, तो क्या होता है उसका, इसके अंदर हम अपोजिट लिखते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, 1/R1 + 1/R2। इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, R1 + R2 / R1 R2, ये 1/R इक्विवेलेंट के होता है। तो हमें निकालना क्या, R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे दोनों का एल्जेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छी वीडियो थी ये, ज़रूर शेयर करना। जो 10th क्लास के बच्चे हैं और जो 12th क्लास के बच्चे हैं, जिनको इसके बारे में पता नहीं और जिनको थोड़ा डर लगता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, उनके पास ज़रूर ये पहुँचाना।
ठीक है। अगर कोई मेरा दोस्त देख रहा है इस वीडियो को जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, वो उनको ज़रूर पहुंचाना। अगर उनके घर के अंदर उनके घर के अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 10th और +2 के अंदर है, अगर कोई स्टूडेंट देख रहा हो तो वो अपने क्लासमेट तक जरूर इस वीडियो को पहुँचाना। बाकी आज के लिए इतना ही। अगली जो वीडियो आएगी वो और भी अच्छी आएगी। इसको शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।